हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि नीट पीजी 2024 में एक्सपेक्टेड कितनी सीटें बढ़ सकती है। इनमें से ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जो सबसे पहले स्टार्ट होगी उसकी राउंड वन काउंसलिंग में एमडी एमएस डिप्लोमा मतलब गवर्नमेंट में कितनी सीटें अवेलेबल हो सकती है। जहां तक डीएनबी एनबी डिप्लोमा प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमने इसमें कवर नहीं की है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। बट क्योंकि ऑल इंडिया कोटा राउंड वन काउंसलिंग 2024 की सबसे पहले स्टार्ट होगी तो दिस इज इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि कितनी सीटें बढ़कर टोटली हो सकती है, इंक्लूडिंग क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल, और उसमें कितनी परसेंट सीटें क्लिनिकल की अवेलेबल हो सकती है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो इस चीज को एनालाइज करने के लिए हमें लास्ट ईयर के ट्रेंड को समझना होगा। बीते वर्षों की बात करें तो 2022 की ऑल इंडिया कोटे की राउंड वन काउंसलिंग को देखें या 2023 के ऑल इंडिया कोटे राउंड वन काउंसलिंग को देखें तो 2022 ऑल इंडिया राउंड वन काउंसलिंग की बात करें तो टोटल हमारे पास 10,894 क्लिनिकल सीट्स गवर्नमेंट में, सॉरी क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल सीट्स गवर्नमेंट में अवेलेबल थी, जिसमें एमडीएमएस डिप्लोमा भी थी। डीएनबी एनबी डिप्लोमा की सीट्स अलग थी और प्राइवेट और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी थे उनकी सीट अलग थी। ये सिर्फ गवर्नमेंट की सीट थी। अगर इसकी बात करें हम 2023 के ऑल इंडिया कोटा राउंड वन काउंसलिंग की बात करें तो 12,273 सीट्स हो गई। मतलब 2022 की राउंड वन काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे की राउंड वन काउंसलिंग से 2023 की ऑल इंडिया कोटे राउंड वन काउंसलिंग तक 1379 सीट्स टोटल इंक्रीज हुई। एवरेज परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 12.66% जो है वो रही, जिसमें की सीटें इंक्रीज हुई बिटवीन 2022 ऑल इंडिया कोटा राउंड वन काउंसलिंग एमडीएमएस डिप्लोमा गवर्नमेंट सीट्स टू 2023 ऑल इंडिया कोटा राउंड वन काउंसलिंग एमडीएमएस डिप्लोमा सीट्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये जो सीटें अवेलेबल थी इसमें क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल सीटें कितनी थी। 2022 की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ 10,894 सीट्स हमारे पास 70.49 सीट्स 49% सीट्स जो थी वो क्लिनिकल थी, विच इज 7,679 ये क्लिनिकल सीट्स थी। दैट मीन्स जो नॉन क्लिनिकल सीट्स थी वो 29.5% थी, 3,215 सीट्स थी। राइट, यही अगर 2023 की बात करें तो जो क्लिनिकल सीट्स थी, जो टोटल सीट्स थी 12,273 ऑल इंडिया कोटे की राउंड वन काउंसलिंग में, उसमें क्लिनिकल सीट्स बढ़ करके 71.60% हो गई थी, which comes around 8,787 सीट्स क्लिनिकल सीट्स अवेलेबल थी गवर्नमेंट में और डिप्लोमा की भी, और जो नॉन क्लिनिकल थी वो 3,486। डिप्लोमा और नॉन क्लिनिकल को मैंने ऑलमोस्ट जो है वो नॉन क्लिनिकल में रखा हुआ है। ये जो क्लिनिकल सीट्स मैं बता रहा हूँ ये क्लिनिकल एमडीएमएस सीट्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो नॉन क्लिनिकल सीट्स या डिप्लोमा सीट्स को मिला करके आप देखोगे तो जो सीट्स थी वो 3,486 सीट्स जो है वो 2023 में बढ़कर हुई थी। अब जो है वो टोटल इंक्रीज अगर आप देखोगे तो क्लिनिकल सीट्स में इंक्रीज बिटवीन 2022 ऑल इंडिया राउंड वन काउंसलिंग एंड 2023 ऑल इंडिया राउंड वन काउंसलिंग 1108 सीट्स जो है वो क्लिनिकल की इंक्रीज हुई थी, विच वाज 14.43%। सो एक बात जो यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि सीटें तो बढ़ रही है, बट सीटें जो बढ़ रही है उसमें मोस्ट ऑफ द सीट्स जो है वो क्लिनिकल की बढ़ रही है। रीजन क्या है कि आप देखो 2022 में जो नॉन क्लिनिकल सीट्स थी वो 3,215 सीट्स थी गवर्नमेंट में, और 2023 में वो बढ़कर 3,486 सीट्स हुई। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 250 सीट्स, ऑलमोस्ट 250 सीट्स ही इंक्रीज हुई 2 सालों में, 2022 से 2023 में। बट क्लिनिकल सीट्स की बात करें तो 1108 सीट्स एमडीएमएस में इंक्रीज हुई। अब किस किस ब्रांच में कितनी कितनी इंक्रीज हुई है वो भी मैं आपसे डेटा शेयर करूंगा, बट पहले आ जाते हैं कि इस साल की एक्सपेक्टेशन क्या है। अब ये तो बात हुई कि ऑन एन एवरेज जितनी भी सीटें बढ़ती है उसमें अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 12.66% के अकॉर्डिंग के ट्रेंड से सीटें हर साल बढ़ रही है। उनमें क्लिनिकल सीट जो है उनकी बढ़ने की जो ये परसेंटेज है वो ज्यादा है। जितनी भी सीटें बढ़ती है उसमें 14.43% से क्लिनिकल सीट्स बढ़ती है, और जितनी भी सीटें टोटल होती है उसकी अप्रोक्सीमेटली 71% सीट्स जो है वो क्लिनिकल रहती है। दैट मीन्स कि ऑल इंडिया कोटे राउंड वन
राउंड 2024 की ऑल इंडिया कोटे की राउंड 1 काउंसलिंग में जितनी भी सीटें होंगी उसमें ऑलमोस्ट 71-72% सीट्स जो होगी वो क्लिनिकल की होगी। अब आ जाते हैं कितनी हो सकती है। इस ट्रेंड को अगर हम देखें तो 2024 ऑल इंडिया कोटे की राउंड 1 काउंसलिंग में एमडीएमएस डिप्लोमा, एमडीएमएस जो सीट्स हैं, एमडीएमएस डिप्लोमा की सीट्स टोटल आपकी 13,807 सीट्स हो सकती है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। इनमें अगर क्लिनिकल सीट्स देखें तो जैसा मैंने आपको बताया कि दैट विल बी समवेयर बिटवीन 71 to 72%। इनमें 71 से 72% सीट्स होगी वो क्लिनिकल होगी। दैट मींस 9,941 सीट्स के आसपास ऑलमोस्ट सीट्स जो होंगी वो क्लिनिकल रह सकती है, जो आपके पास अवेलेबल रहेंगी। अब ये मैंने सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस एमडीएमएस की बात की है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि डीएनबी की अलग सीट होगी, एनबी डिप्लोमा की अलग सीट होगी, प्राइवेट और जो ये होगी डीम्ड इनकी अलग सीट होगी। अब अगर इस वैल्यू को हम देखें तो रूल क्या है, ऑल इंडिया 50% सीट मतलब ऑल इंडिया 50 गवर्नमेंट सीट्स की 50% सीट ऑल इंडिया में होती है और रिमेनिंग 50% जो गवर्नमेंट सीट होती है वो स्टेट में होती है। तो अगर हमने ये फाइंड आउट किया कि टोटल इंक्रीज इन ऑल इंडिया राउंड 1 की जो अवेलेबिलिटी, सीट की अवेलेबिलिटी होगी, ऑल इंडिया की राउंड 1 काउंसलिंग में जो सीट्स अवेलेबल हो सकती है बढ़कर इंक्रीज जो हो सकती है वो 1379 सीट्स इंक्रीज हो सकती है। ये ऑल इंडिया में इंक्रीज हो सकती है। दैट मीन्स और वो टोटल गवर्नमेंट सीट्स की 50% ही होती है। तो अगर आप इसको डबल कर दोगे ऑलमोस्ट 2700 सीट्स होती है, तो इसकी जो 50% सीट्स होगी इसकी जो जो रिमेनिंग 50% सीट होगी वो स्टेट में इंक्रीज होगी। तो जो टोटल होगी वो 1379 प्लस 1379 ऑलमोस्ट 2700 सीट्स जो है वो एमडीएमएस डिप्लोमा की बढ़ती हुई गवर्नमेंट में दिखाई देगी, जिसमें कि 50% सीट विच इज 1379 वो ऑल इंडिया राउंड 1 काउंसलिंग में बढ़कर आएंगी और जो रिमेनिंग 1379 सीट्स होगी वो स्टेट में रहेगी। तो इतनी तो कम से कम ट्रेंड के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया ये स्टेट में गवर्नमेंट सीट्स बढ़ ही सकती है। मैं ये करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि हमारी क्या ओपिनियन है, उस पर भी मैं आऊंगा। पहले इससे पहले हम ये देख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं कि ब्रांच वाइज कितनी कितनी सीटें जो है वो इंक्रीज हुई बिटवीन 22 टू 2023। एनेस्थीसिया की बात करें तो 2022 में 1119 एनेस्थीसिया की सीट थी ऑल इंडिया राउंड 1 काउंसलिंग में। स्टेट राउंड 1 की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल इंडिया राउंड 1 में 50% सीट्स ऑफ द गवर्नमेंट सीट्स होती है, राइट? मतलब जितनी सीटें मैं इसमें बता रहा हूं स्टेट में भी कुल मिला के उतनी सीटें होंगी। सो 2022 में एनेस्थीसिया की 1119 सीट्स थी, 2023 में वो बढ़कर 1233 सीट्स हो गई। डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लेना। डर्मेटोलॉजी की बात करें तो 2022 में 232 सीट्स डर्मा की थी, 2023 में बढ़कर 279 हो गई। इमरजेंसी मेडिसिन की 2022 में 42 सीट्स अवेलेबल थी, बढ़कर 76 सीट्स अवेलेबल हो गई 2023 में। ईएनटी की 2022 की राउंड 1 काउंसलिंग में 333 सीट्स अवेलेबल थी, 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटे की बढ़कर 469 सीट्स हो चुकी थी। जनरल मेडिसिन की 2022 में 2022 ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 काउंसलिंग में 1003 सीट्स थी, वो बढ़कर 2023 की ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 काउंसलिंग में 1241 सीट्स हो गई। अच्छा, ये जो सीट्स है ये टोटल सीट्स है, इनमें फिर कैटेगरीज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कैटेगरीज में सीट डिस्ट्रीब्यूट होती है वो भी होंगी। ये जनरल की सीट नहीं है, इसमें यूआर प्लस ईडब्ल्यूएस प्लस ओबीसी 27%, एससी 15%, एसटी 7.5%, उनमें फिर सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये टोटल सीट्स हैं, इसे सिर्फ यूआर की सीट ना माने। ओके, सो जनरल मेडिसिन की सीट जो है वो 1136 से बढ़कर 2023 में 1241 हो चुकी थी। जनरल सर्जरी की सीट 1003 सीट्स 2022 में अवेलेबल थी, वो बढ़कर 1150 हो चुकी थी 2023 में। गैरिएट्रिक 12 सीट्स से 14 सीट्स हो चुकी थी 2023 में। न्यूक्लियर मेडिसिन 10 to 24 सीट्स हो चुकी थी, 10 सीट्स 2022 में थी, 24 सीट्स बढ़कर 2023 में हो चुकी थी।
ओबीजी 990 सीट से बढ़कर 1143 सीट्स हो चुकी थी। ऑप्थल 472 सीट्स 2022 में थी, बढ़कर 523 हो चुकी थी। ऑर्थो 2022 में 570 सीट्स थी, बढ़कर 622 सीट्स हो गई थी। ये ऑल इंडिया राउंड 1 काउंसलिंग की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। 2 में कुछ कुछ सीटें बढ़ती है, कुछ मिनिमल सी सीटें बढ़ती है, तो वो जो है उसे मैं अभी जब 2 सेकेंड राउंड स्टार्ट होगी उस टाइम में एनालाइज करेंगे। सो पीडिया 809 सीट्स जो है वो 2022 में अवेलेबल थी, वो बढ़कर 890 सीट्स 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में हो चुकी थी। सेक्रेटरी 308 सीट से बढ़कर 330 सीट्स हो चुकी थी। रेडियो 398 सीट से बढ़कर 484 सीट्स हो चुकी थी। रेस्पिरेटरी 201 सीट से बढ़कर 244 सीट्स हो चुकी थी। स्पोर्ट्स मेडिसिन में कोई चेंजेस नहीं आए थे, 5 में 5 सीट्स अवेलेबल थी। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन 36 सीट्स बढ़कर 58 सीट्स हो चुकी थी। ट्रोमेटोलॉजी एंड सर्जरी में 2 सीट्स थी, अभी 3 सीट्स थी 2022 में, वो एक कम होकर 2023 में 2 सीट्स बची। ये जो है ये क्लिनिकल ब्रांचेस। अच्छा, इन क्लिनिकल ब्रांचेस में कुछ क्लिनिकल ब्रांचेस तो हमको बहुत अच्छे से पता है, बट कुछ क्लिनिकल ब्रांचेस जो हैं जैसे स्पोर्ट्स मेडिसिन, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, इसका हमको स्कोप नहीं मालूम है। तो इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, हमारी कुछ डॉक्टर से बात भी चल रही है जिसमें ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और इनको लेकर के मैं आगे के स्कोप्स आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको सिलेक्शन करने में ईजी हो कि कौन सी और मेडिसिन है, उसका आगे क्या स्कोप है, कौन सा टेक्निकल क्लिनिकल ब्रांचेस है, उसके आगे क्या स्कोप हो सकते हैं। तो ये जो है ये कंपैरिजन थी 2022 और 2023 सीट्स की। 2024 में इसी रेशियो में सीट बढ़ सकती है क्लिनिकल ब्रांचेस में भी। अब बात है कि ये तो हमने ट्रेंड की बात की, बट इस बार जो चेंजेस आई है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या ओपिनियन है कि क्या इतनी ही सीटें बढ़ेंगी या इससे ज्यादा बढ़ेंगी। हमारी ओपिनियन है कि इससे ज्यादा सीटें बढ़ेंगी। रीजन क्या है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो गवर्नमेंट है वो 2014 से वर्किंग है। 2014 से 2023 तक इन्होंने मेडिकल की सीट्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा इन्होंने मेडिकल की सीट्स को कर दिया। फॉर एग्जांपल 2023 में जो पीजी की सीट्स थी, एमडीएमएस डिप्लोमा पूरी ऑल ओवर नीट पीजी सीट्स जो थी टोटल, वो थी 27,000 ऑलमोस्ट 27,000 टोटल 2014 में जब ये गवर्नमेंट आई थी। 2023 में ये बढ़कर 57 हो चुकी है। 57 मतलब 30,000 सीट्स इंक्रीज हो चुकी है। आप समझ सकते हो कि 10 साल के ड्यूरेशन में 30,000 सीटें बढ़ने मतलब एक साल में ऑन एन एवरेज 3,000 सीटें बढ़नी। तो ये गवर्नमेंट की जो सीट्स बढ़ाने का जो एक ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट ये 3,000 सीटें तो बढ़ाती है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। ठीक है, इस बार जो चेंजेस आए हैं, पहली बात तो ये है कि इस बार जो चेंजेस आए हैं वो क्या आए हैं, इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस में सीट्स को बढ़ाने के लिए, न्यू कॉलेजेस में न्यू ब्रांचेस को स्टार्ट करने के लिए जो रेगुलेशंस होती है उसमें लीनियंसी प्रोवाइड की है, जिस वजह से ज्यादा न्यू कॉलेजेस ने सीट्स की डिमांड की है और जिन कॉलेजेस में डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं है उनमें न्यू डिपार्टमेंट की डिमांड की है, उन्होंने एप्लीकेशन भेजा है। इस तरीके की ऑलमोस्ट 1600 एप्लीकेशन एनएमसी के पास गई थी जब हम इस सीट्स की एप्लीकेशंस को कवर कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट 1600 एप्लीकेशंस जो है वो एनएमसी के पास गई थी। उन 1600 एप्लीकेशंस में अप्रूवल कितनों को मिली है और कितनी सीटें बढ़ी है ये डेटा अभी तक नहीं आई है, बट ये बहुत बड़ी नंबर है कि इन्होंने सारी लीनियंसी रेगुलेशन, अच्छी खासी लीनियंसी इन्होंने रेगुलेशंस में की और जो सीट्स जो एप्लीकेशंस गए वो बहुत ज्यादा नंबर्स में गए, विच इंडिकेट्स कि जो सीट्स है वो इस बार और ज्यादा बढ़ के आ सकती है, विच इंडिकेट्स कि इस बार की काउंसलिंग में जो है वो फायदा स्टूडेंट को जरूर मिलेगा। ये जो है ये चीजें आपको फायदा इस बार जरूर दे सकती है। तो काउंसलिंग को जो डायरेक्टली स्किप करने का सोच रहे हैं वो ये ना सोचें, आप जो है काउंसलिंग अटेंड जरूर करें। सो आई होप गाइस आपको कंटेंट समझ में आया होगा, मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। बाकी फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।